गर्मी अपने चरम पर थी। रात के 10 बज चुके थे। पूरे गांव की बिजली फिर से चली गई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। नंदू और उसकी पत्नी चंपा घर की छत पर चारपाई डालकर लेटे हुए थे। चंपा हाथ वाला पंखा झल रही थी और बार बार पसीना पोंछ रही थी। तभी चंपा गुस्से में बोली, अरे सुनते हो? क्या हुआ भाग्यवान? क्या हुआ? 15 दिनों से कह रही हूँ बैटरी वाला पंखा ले आओ, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे भाग्यवान, पैसे जुटाने पड़ते हैं। दिन भर घर में गर्मी सहूं मैं, रात को मच्छर काटें अलग। कल शहर जा रहे हो ना, इस बार पंखा लेकर ही आना। नीचे आंगन में बंधे नंदू के दोनों गधे बादल और मोती भी गर्मी से परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। नंदू समझ गया कि इस बार चंपा सच में नाराज है। अगली सुबह वह बादल और मोती को लेकर शहर निकल पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि रास्ते में चलते चलते उसका गला सूख गया। शहर पहुंचकर वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुसा। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, ये दोनों गधे तुम्हारे हैं। अरे इन्हें बाहर ही रखो भाई। ये यहाँ कहाँ लेके आ रहे हो? हे भैया, गधे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। बता रहा हूँ वहाँ। तुम दोनों जो है, सुनो, यहीं दरवाजे पर रुको। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या चाहिए? बैटरी वाला पंखा चाहिए था। लगता है काफी दूर से आ रहे हो। अरे भैया मत पूछो, सूरज देवता तो जैसे आग उगल रहे हो। गांव से आ रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नंदू जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और दुकानदार उसके लिए पानी लाता है। ये लो पानी पियो। पानी की एक घुट पीते ही नंदू उठ अरे गया। क्या हुआ? पानी पीते ही खड़े हो गए? अरे भैया, इतना ठंडा पानी कहाँ से लाए? तुम्हारे पास कोई जादू चीज है क्या? फ्रीज का पानी है। अब ये फ्रिज क्या होता है? नंदू की बात सुनकर दुकानदार हंस पड़ा। फ्रिज नहीं जानते हो? देखो रखा है फ्रिज। जैसे ही दुकानदार और नंदू ने फ्रिज की ओर देखा, दोनों हैरान हो गए। नंदू के दोनों गधे बादल और मोती फ्रिज के सामने सो रहे थे। दुकानदार फ्रिज का गेट बंद करना भूल गया था। उससे निकलने वाली ठंडी हवा पाकर बादल मोती सो गए थे। दुकानदार और नंदू तुरंत फ्रिज की ओर भागे। अरे अरे बादल, मोती बेटा, तुम दोनों अंदर क्यों आए? दुकानदार गुस्सा हो गया। चलो गधे उठो उठो, यहाँ से फ्रिज की ठंडी हवा पाते ही सो गए। आए भैया, फिर से बोल रहा हूँ, गधे नहीं बच्चे हैं मेरे। तुम हमको बैटरी वाला पंखा दो, हम जाए। दुकानदार पंखे लाने चला जाता है। तभी हीरा और मोती दोनों इशारा करते हैं। अच्छा समझ गया, तुम्हें भी गर्मी लगती है। एक पंखा तुम्हारे लिए भी ले लेता हूँ। भाई ऐसा करो, मुझे बैटरी वाले जो है 2 पंखे दे दो। क्या 2 पंखा चाहिए? अच्छा चेक करता हूँ। ऐसा है भाई, अभी एक ही पंखा बचा है, ये ले जाओ, कल आना, दूसरा पंखा दे दूंगा। नंदू पैसे देता है और पंखा लेकर चला जाता है। घर आते ही ओ चंपा, अरे चंपा बाहर आओ, जल्दी आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए बैटरी वाला पंखा ले आया। बैटरी वाला पंखा देखकर चंपा खुश हो गई। रुकिए जी, मैं पूजा की थाली लाती हूँ। चंपा पूजा की थाली सजा के लाती है। फिर दोनों मिलकर पंखे की पूजा करते हैं। शुक्र है आज बिजली आ रही है। चलो आओ रे गुरु, खाओ रे गुरु। चलो आओ रे गुरु, खाओ रे गुरु हैं। अरे आज तुम दोनों को क्या हो गया भाई? कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा है? गर्मी लग रही है मालिक, तुम समझ जाओ ना। समझ गया, मैं अभी जुगाड़ करता हूँ। रुको। वो जल्दी से बैटरी वाला पंखा लाया और वहाँ लगा दिया। अजी मैं आपकी ये हरकत देख रही हूँ, मेरा पंखा लाओ। चंपा, दुकानदार के पास एक ही पंखा था, मैं तेरे लिए कल ला दूंगा, पक्का वाला वादा। अच्छा वैसे भी बिजली आ रही है, हमारा बिजली का पंखा। चंपा मुंह बनाकर चली गई। रात को गांव में बिजली चली गई। अजी वो बैटरी वाला पंखा ले आओ, गर्मी हो रही है। मंगलू पंखा और तीनों गधों को ले आया। इन्हें अंदर क्यों ले आए? अरे बाहर बिल्कुल हवा नहीं है, ये बेचारे बाहर नहीं रह पाएंगे और इनको आराम नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम करेंगे ना, इसलिए। पूरी रात इन गधों के साथ सुला दिया। अरे चंपा, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ, नाश्ता बना दो बस। उठते ही नाश्ता चाहिए आपको। अगर आज मेरा वाला पंखा नहीं लाए ना तो खाना वाना सब भूल जाना। मैं गधे की तरह पूरा दिन घर में लगी रहती हूँ और बैटरी वाला पंखा लाए उन दोनों गधों के लिए। आज तो पंखा लाना ही पड़ेगा, वरना घर में तूफान आ जाएगा। तभी नंदू पानी पीने के लिए तालाब के पानी में हाथ डाला। अरे बाप रे, इतना गर्म पानी, मेरा तो पूरा हाथ जल गया। हाथ जलते ही उसे दुकानदार के फ्रिज की याद आ गई। सुनो, फिर तुम दोनों यहीं दरवाजे पर ही रुको, ठीक है? वरना दुकानदार नाराज हो जाएगा।
भैया वो पंखा दे दो। बस 2 मिनट रुकी, लेकर आता हूँ। नंदू दुकान में रखे फ्रिज को बार बार देख रहा था। ये लो भाई, आपका दूसरा पंखा। वैसे एक बात पूछूं भैया, वैसे भाई ये फ्रिज कितने का है? बस 5,000 का, और बिजली बिल भी बहुत कम आता है। कभी इसके बारे में सुना नहीं हूँ, इसीलिए लेने से डर रहा हूँ। इसीलिए अच्छा दे दो, एक फ्रिज भी। नंदू इस बार फ्रिज और पंखा दोनों ले आया और चंपा खुशी खुशी पूजा की। अगले दिन पूरे गांव में शोर हो गया कि नंदू के घर पानी ठंडा करने वाला फ्रीज आया है। नंदू के घर लोगों का जमावड़ा होने लगा। कुछ दिन बाद चंपा मायके जाने लगती है। एक रात नंदू सोया हुआ था। रात में भीषण गर्मी पड़ रही थी। नंदू का गला सूखने लगा। तभी नंदू उठकर फ्रिज से पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। जैसे ही फ्रिज से निकलने वाली ठंडी हवा उसे लगी, नंदू को सुकून मिला। फिर उसने सोचा, आहा, इतनी ठंडी हवा, ये तो शिमला से भी ठंडी हवा दे रहा। नंदू फ्रीज का गेट खोलकर अपनी चारपाई के पास लगा दिया। नंदू ठंडी हवा पाते ही सो गया। अब नंदू रोज फ्रिज लगाकर सोने लगा। 1 महीने बाद चंपा घर आ गई। अरे कोई घर में है क्या भाई? चंपा आवाज सुनते ही झट से बाहर गई। जी बताइए भैया, क्या काम है? आपका बिजली का बिल आया है। बिल देखते ही उसके होशो हवास उड़ गए। तुरंत वह नंदू के पास आई। आजी, ये 15,000 का बिजली का बिल कैसे आ गया? चंपा की बात सुनते ही नंदू भौचक्का हो गया। अरे इतना बिजली बिल कहीं फ्रिज का गेट खोलकर सोने से तो नहीं आ गया। चंपा को बताऊंगा तो बहुत चिल्लाएगी। अरे बोलिए, कुछ क्या हुआ? अरे क्या बताओ, दुकान वाला तो बोला था कम बिल आएगा। अब क्या कर सकते हैं। चंपा, बिजली बिल जमा नहीं किया तो फ्रिज उठा ले जाएंगे, और क्या ही करूं। चलो हीरा और मोती बेटा, बहुत सोलिए फ्रिज की हवा में। अब बिजली बिल जमा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। सुनिए जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, अरे तुम क्या जाओगी? नहीं हाँ नहीं, तुमको धूप लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। जब आराम के दिनों में मैं आपके साथ थी, तो आज परेशानी के दिनों में आपका साथ कैसे छोड़ दूं? रास्ते में सभी को जाते हुए गांव का मंगरू देख लेता। अरे रे, आज तो बढ़िया मौका है। फ्रिज उड़ाने का पूरा परिवार बाहर जा रहा है। मंगरू नंदू के घर आता है और ताला तोड़कर फ्रिज उड़ा ले जाता है। शाम को नंदू और चंपा घर आते हैं। ताला टूटा हुआ मिलता है और फ्रिज गायब। लगता है चंदा बिजली विभाग वाले फ्रिज ले गए। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे भाई, बिजली बिल क्यों जमा नहीं किए? वो बिजली बिल बहुत ज्यादा था इसीलिए। तुम्हारे घर कुछ एसी या फ्रिज है क्या? तभी इतना बिल आ सकता है। फ्रिज था जी, वो भी आप लोग ले गए। अरे भाई, हम तुम्हारा फ्रिज क्यों ले जाएंगे? हम बिजली विभाग वाले हैं, हमें बिजली बिल से मतलब है। तभी वहां हीरा और मोती आ जाते हैं और उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगते हैं और उन्हें मंगरू के घर ले जाते हैं। मंगरू सबको देखते ही भागने की कोशिश करता है। तभी अफसर उसे पकड़ लेते हैं। बिजली ऑफिस में। देखो नंदू, हमारे गधे की समझदारी के कारण हमने एक बिजली चोर को पकड़ लिया। इस नालायक के कारण ही तुम्हारी बिजली का बिल ज्यादा आया है। इसने तुम्हारे मीटर से अपने घर पर टांका मार रखा था। अगली बार ध्यान रखो, इसीलिए इस महीने का तुम्हारा बिल भी माफ कर दिया गया है। जी जी, मैं ध्यान रखूंगा भैया। देखो भाग्यवान लोग इनको गधा कहते हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, मेरी सारी चिंता इन्होंने दूर कर दी। गधे नहीं, ये तो हमारे बच्चे हैं।